वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर 2024 और 6 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी की अगुवाई वाली 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र और भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो स्टार्ट करें आज की 6 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 7वां सत्र कहां शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक कहां हो रही है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दीपावली के मौके पर अपने मोबाइल ऐप NSE इंडिया को किस उद्देश्य से लॉन्च किया? तो अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना। भारत शब्द को किस संदर्भ में साल का शब्द घोषित किया गया? तो सामाजिक बदलाव के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शब्द इसको घोषित किया गया। ग्रैंड रिव्यू रिसर्च के अनुसार वैश्विक AI बाजार 2024 से 2030 के बीच कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो 36.6% की वृद्धि। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसके अलावा मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है अक्टूबर महीने का और अक्टूबर महीने की PDF भी आपको मिल चुकी है। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लें, प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। वहां से ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दिए जाए। तो अक्टूबर मंथ का टेस्ट अपलोड हो गया और अक्टूबर मंथ की PDF भी पूरे फैक्ट के साथ में अपलोड हो चुकी है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड की और इंडियन पॉलिटी है, पशु परिचर की स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और कोई साथी सेकंड ग्रेड के लिए जो क्वेश्चन पेपर है ओल्ड, जितने भी RPS ने पेपर करवाए हैं तो पीछे के क्वेश्चनों का पेपर है उनका अध्ययन करने के लिए SST के साथी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 2011 से 22 तक जितने भी पुराने पेपर हो चुके हैं उनकी भी PDF है अपलोड है। मात्र 50 रुपए के अंदर आप ले सकते हो। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने 4 नवंबर 2024 को किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? भारतीय विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने 4 नवंबर 2024 को किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ब्रिस्बेन। कौन सा शहर है? ये है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन। वहां पर उन्होंने 4 नवंबर 2024 को भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। किसने? विदेश मंत्री S जयशंकर ने। देखो, विदेश मंत्री S जयशंकर ने 4 नवंबर 2024 को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कॉन्सुलेट का उद्घाटन किया है। इसको भारतीय दूतावास भी बोल सकते हो या भारतीय कॉन्सुलेट भी बोल सकते हो। तो S जयशंकर ने कॉन्सुलेट का उद्घाटन करते हुए इसे क्वींसलैंड में भारत का पहला कॉन्सुलेट बताया है। अब ये याद रखना, इसका मतलब ये है भी बार जो विदेश मंत्री S जयशंकर उन्होंने कॉन्सुलेट का उद्घाटन करते हुए इसे क्वींसलैंड में भारत का पहला कॉन्सुलेट बताया है। इस क्वींसलैंड में लगभग 1 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। यानी कि इसके अंदर क्या है, 1 लाख से अधिक जो भारतीय मूल के लोग हैं वो रहते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भारतीय प्रवासी समुदाय उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये माना जाता है। और भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी बना हुआ है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। पीएम मोदी की अगुवाई वाली 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र किस तिथि से शुरू हो रहा है? पीएम मोदी की
अगुवाई वाली 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र किस तिथि से शुरू हो रहा है? तो ये स्टार्ट होने जा रहा है 25 नवंबर से। कब से? 25 नवंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। देखो आप देख सकते हो नया संसद भवन की तस्वीर है। तो 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र कब से? 25 नवंबर से। तो पीएम मोदी की अगुवाई वाली 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये 20 दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि अब की बार 26 नवंबर को संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था ना, तो इसकी अब की बार 75वीं सालगिरह मनाई जाएगी। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बोर्ड विधेयक समेत कई बिल पेश किए जा सकते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव वाला जो मामला है ना, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए भी कई विधेयक पारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है, ये भी याद रखना। और संविधान की 75वीं सालगिरह यानी 26 नवंबर को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकता है। तो इसके अलावा और भी जब बातें होगी तब इसकी अलग से अपनी बात करेंगे। बस तारीख याद रखना, 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चलेगा। केम्बी बेडेनोच ने 2 नवंबर 2024 को किस पद पर चुने जाने के बाद इतिहास रचा है? केम्बी बोडेनोच, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है केम्बी बोडेनोच। इन्होंने 2 नवंबर 2024 को किस पद पर चुने जाने के बाद इतिहास रचा? तो ये बनी है ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गई? ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता ये बन चुकी है, जिनका नाम है केमी बेडनोच। इन्होंने 2 नवंबर 2024 को इस पद पर चुने जाने के बाद भी इतिहास रचा है। देखो पद का उद्घाटन 2 नवंबर 2024 को केमी बोडेनोच ने ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता के रूप में इतिहास रचा है। तो पहली ब्लैक महिला का मतलब तस्वीर में देखो आप, काली महिला, काली ब्लैक महिला, काले रंग की महिला। पूर्व नेता का इस्तीफा दे दिया। बेडोनोच ने यह पद ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के कंजर्वेटिव पार्टी नेता ऋषि सुनक के बाद ये पद संभाला, जिन्होंने जुलाई में पार्टी की चुनावी हार के बाद भी इस्तीफा दिया था। यानी कि इस पद पर पहले कौन थे? पहले थे ऋषि सुनक, जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, ऋषि सुनक, वो पहले इस पद पर थे। वोट प्रतिशत, बेडोनोच ने पार्टी नेतृत्व की दौड़ में पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक को हराया और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच 72.8% वोट प्राप्त किए, जो कुल 53,806 वोट यहाँ पर देखी गए। कितने हासिल किए? 72.8 है। और किसको हराया? रॉबर्ट जेनरिक को हराया है। इससे पहले थे ऋषि सुनक और अब बन गई कौन है? केमी बोडनेच बन चुकी है। अगला, भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो भारत ब्रांड चावल आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। किसने? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो उपभोक्ता खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने 5 नवंबर को नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। भारत ब्रांड आटा 30 रुपए प्रति किलोग्राम और भारत ब्रांड चावल 34 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर उपलब्ध है। जो भारत ब्रांड जो आटा है वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम है और जो चावल है वो 34 रुपए प्रति किलोग्राम है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कृषि सहकारी विपणन संघ, इसके अलावा केंद्रीय भंडार के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए 5 और 10 किलोग्राम के पैकेट में बेचा जाएगा। यानी कि इसके अलग अलग 5 और 10 किलोग्राम के पैकेट होंगे, 5 किलोग्राम के, 10 किलोग्राम के पैकेट होंगे, उनके हिसाब से इनको बेचा जाएगा। तो इसलिए चावल और आटा योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की है। भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के वरिष्ठ अधिकारी कौन थे? अभी भारत और अल्जीरिया के बीच में रक्षा सहयोग को लेकर समझौता हुआ है, तो वहां पर अपने जो भारत के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो थे अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, यानी कि देश के दूसरे सीडीएस। कौन थे? दूसरे सीडीएस हैं देश के अनिल चौहान। पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। कौन थे? पहले जनरल विपिन रावत और अब बन गए अनिल चौहान, देश के दूसरे सीडीएस बने हैं, जो अभी भारत और अल्जीरिया के बीच उन्होंने रक्षा सहयोग पर समझौता किया है। देखो समझौता ज्ञापन भारत अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को सुदृढ़
करने के लिए समझौता ज्ञापन किया। यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अल्जीरिया के पीपुल्स नेशनल आर्मी के चीफ हैं ऑफ स्टाफ शहीद चानीग्रिया। कौन थे? शहीद चानीग्रिया, ये थे। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। यात्रा का समय 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच अनिल चौहान अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर हुआ था, यानी कि आधिकारिक यात्रा पर रहे थे अल्जीरिया की। अब देखो मुख्य उद्देश्य कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना, दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करना और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, ये इन्होंने ये समझौता किया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में रक्षा क्षमताओं को लेकर समझौता किया गया है। बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसने बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 दशकों के शासन को समाप्त कर दिया? तो वो किया है ड्यूमा बोको। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये ड्यूमा बोको है। ये अब बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 दशकों के शासन को समाप्त कर दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है ड्यूमा बोको। देखो मुख्य तथ्य, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको ने बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 दशकों के शासन को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बस इतने पॉइंट आपको याद रखना है। जितने पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे मैं आपको उतने ही पॉइंट बताते जाऊंगा। तो बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बन गए ड्यूमा बोको बन चुके हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। इसके अलावा पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो टोटल बनाया 25.12 लाख दिए जलाकर अयोध्या के अंदर टॉप विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब कई साथी पूरे पूछ रहे थे कि सर आपकी करंट की बुक आती है? देखो हमारी करंट की बुक आती है नानक क्लासेस के नाम से, जो राजस्थान करंट भी आता है उसके अंदर, और इंडिया और वर्ल्ड का भी करंट साथ में अपने देते हैं। तो नानक क्लासेस के नाम से अपनी पुस्तक बाजार के अंदर आती है, उसके अंदर राजस्थान करंट भी मिलता है और इंडिया और वर्ल्ड का ही करंट मिलता है। जैसे अभी पशु परिचय की बुक आई है, उसके अंदर इंडिया और राजस्थान का करंट दिया हुआ है। भारतीय सेना के जवान अमेरिका के साथ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस के युद्ध अभ्यास के लिए किस राज्य में पहुंचे? कैलिफोर्निया, इडाहो, टेक्सास, न्यूयॉर्क है। और बताना है भी कौन सा ये युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। जगह का नाम और कौन सा अभ्यास हो रहा है, ये नाम मुझे आप जरूर कमेंट में बताओगे। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और ये अपने यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है भी, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्थान करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया भी, पीडीएफ आप डाउनलोड हो सकती है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। बाकी ये पुस्तक आपको बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये पशु परिचर की विशेषांक, इसके अंदर राष्ट्रीय और राजस्थान करंट विशेष तौर से उपलब्ध है। तो ये बुक आप जरूर लें, ये पशु परिचर के लिए रामबाण साबित होगी। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना, अच्छे तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। और अक्टूबर मंथ मैंने कंप्लीट करवा दिया। जिस भी साथी ने अक्टूबर मंथ की क्लास नहीं देखी है तो क्लास आप जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।